बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मुझसे कुछ लोग पूछते रहते हैं कि ये मास्टर प्लान क्या है और उसके अंदर ग्रीन और ब्राउन एरिया कौन सा होता है और मास्टर प्लान को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो आज मैं इसके ऊपर पूरा ये वीलॉग या ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये लाहौर का अमेंडमेंट मास्टर प्लान है। ये लाहौर डिवीज़न तक बनाया गया था। इसमें चारों अज़ला शामिल थे, क्योंकि जिस तरह कराची के अंदर 4 अज़ला हैं, तो लाहौर में भी ये ख़दशा था कि जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ रही है, तो इसलिए इसको 4 अज़ला पर ही पहले बनाया गया कि लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब, कसूरिया सराउंडिंग में जो आबादी बढ़ रही थी, तो चूँकि बेहंगम बेतरतीब बढ़ रही थी, तो उसको रोकने के लिए, कुछ प्लानिंग के लिए फिर सबका दौर शहबाज शरीफ का था, उसमें ये प्लान किया गया। तो उसमें आप देख सकते हैं ये शेखपुरा है, कसूर है, ननकाना है। तो ये इसी तरह ये शहर, ये मास्टर प्लान शहरों के बनाए गए। ज़रा मैं आपको डिटेल से पहले मास्टर प्लान का मतलब बता दूं। ये आप जब देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो ब्राउन एरिया है ये रेजिडेंशियल होता है और ब्लू एरिया जो होता है वो कमर्शियल है, और इस तरह जो ग्रीन एरिया है वो एग्रीकल्चर लैंड है। तो आप ये समझ लें कि ये मास्टर प्लान है लाहौर डिवीज़न का। ये आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है, बल्कि सेंटर में हम ये जो बड़ी रोड जा रही है ना दरमियान में, पहले हम उसको देख लेते हैं। ये सेंटर में बड़ी रोड है, ये कान्हा से लेकर ये जो कसूर तक जा रही है, ये फ़िरोज़पुर रोड है। शदारा फ़िरोज़ वाला आगे सीधा जाता है। तो यहाँ पर आप देख लें, सेंट्रल पार्क, हाउसिंग स्कीम, कान्हा पुराना, यहाँ सोयासल तक ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। और इसके ऊपर मतलब यह है कि कसूर वाली साइड पे जाते हुए आगे ग्रीन एरिया शुरू हो जाता है। मैं इसको ज़रा जूम भी कर रहा हूँ, साथ साथ आप देख भी रहे हैं। ये आतो असल अपोजिट साइड पे फ़िरोज़पुर रोड पे राइट साइड पे आप कह लें, ये सारा एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रीन एरिया है। ठीक हो गया। मुझे ये जो थोड़ा सा नबी बख्श का एरिया है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर किया गया है। और फिर इसी तरह ये राशिद लतीफ़ हॉस्पिटल, बाकी एरिया, ये अभी नया मास्टर प्लान बनाया गया था 2050 के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो सस्पेंड है, उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी वर्किंग हो रही है, लेकिन वो बहुत स्लो है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये जो पुराना मास्टर प्लान है उसी के ऊपर काम हो रहा है। अभी कोई आपको हाउस सोसाइटी पास करनी है या करवानी होती है, तो इसी मास्टर प्लान के तहत पास होती है। तो ये मुस्तफ़ाबाद आ गई, ये आप देख सकते हैं। इसके सराउंडिंग में ये थोड़ा सा एरिया है जो रेजिडेंशियल एरिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे ये कसूर आ जाता है। कसूर के ऊपर भी इसी तरह मतलब एक प्लानिंग की गई थी मास्टर प्लान के ऊपर। ये एक रिंग सा गोल सा दायरा लगाया गया, उसके अंदर ये कसूर शहर की आबादी का रेजिडेंशियल ये डिक्लेयर किया गया है। बाकी ये जो आपको डार्क ब्राउन नज़र आते हैं, ये छोटे छोटे देहात, विलेज जो गांव टाइप होते हैं, उनकी आबादियाँ होती हैं। और इसी तरह आप आगे चले जाते हैं तो फिर आगे आपको सतलज रिवर नज़र आ जाता है। ये लाहौर डिवीज़न की हदूद है। ये मेन रोड है जो जिसको हम फ़िरोज़पुर रोड कहते हैं। ये आगे पे शिदरा, और शिदरा से ये जो दरिया का सराउंडिंग है, ये अब रूडा का एरिया है, उसको मैं अलहदा से आपको वीलॉग करूँगा या अभी थोड़ा सा आपको बता दूंगा। अब आ जाते हैं ये काला काकू। अब ये जो सियालकोट मोटरवे है आपको नज़र आ रही होगी, इसके सराउंडिंग ये सारा एरिया अभी तक एग्रीकल्चर यानी ग्रीन एरिया, यहाँ कोई भी सोसाइटी पास नहीं हो सकती। अच्छा जी, काला काकू से आप जब आगे तक जाते हैं, सलामतपुरा, मुरीद के तक, ये सारा एरिया मुरीद के तक, ये इस दायरे के अंदर तक ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। इसके बाहर अगर कोई एरिया निकलता है तो वो ये सोसाइटी बनती है, तो ग्रीन एरिया। बहरहाल यहाँ तक कैसे गार्डन हो गया, अल्लाह स्मार्ट सिटी, अल कबीर ऑर्चर्ड, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं इस रोड के लेफ़्ट राइट, वो सारी इस टाइम रेजिडेंशियल एरिया में ही हैं। थोड़ा सा अगर बैक पे जाते हैं पीछे, ये जो नाला आता है, उसके साथ साथ देख सकते हैं आपको कि वो ग्रीन एरिया या एग्रीकल्चर लैंड आपको नज़र आती है। तो ये जी सारा यहाँ तक इसकी बाउंड्री है, साधुके से अंदर अंदर तक। ये लाहौर डिवीज़न हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये M2 है। ये जी जब हम निकलते हैं, पहले मैं बल्कि शेरपुर रोड के ऊपर ज़्यादा हाउस सोसाइटीज़ हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं।
ये जी आप देख सकते हैं मोटरवे, ये M2 है, ये क्रॉस कर रही है M2 ऐसे रावी से, रावी को क्रॉस करके ये बुर्ज उठा रही है। यहाँ पर अल जलील गार्डन और इसके अलावा उसके सराउंडिंग में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अल नूर ऑर्चर्ड, ये सारी इस रेजिडेंशियल एरिया में आ रही हैं। इसके आगे अगर कोई एरिया आता है तो वो एग्रीकल्चर एरिया में होगी। लेकिन इसके अंदर जो ये वाला एरिया था, ये दरिया रावी का एरिया था, ये एग्रीकल्चर जोन था, यहाँ पे कोई हाउस सोसाइटी पास नहीं हो सकती थी, तो ज़्यादातर इलीगल सोसाइटीज़ यहीं पर थी। लेकिन जब रूडा का क्या अमल में लाया गया पिछले दौर के अंदर, तो फिर रूडा के रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी, उसके सराउंडिंग ये जो आप एरिया देख रहे हैं रावी के साथ साथ, ये सारा अब रूडा के अंडर है। और यहाँ तक ये सारा मुल्तान रोड के लेफ़्ट साइड पर जहाँ पर पार्क एवेन्यू, थीम पार्क, ये सारी सोसाइटीज़ हैं, तो ये अब रूडा के अंडर आ जाती हैं। और इसी तरह फिर जब हम आगे शरपुर रोड पे हम शरपुर तक जाते हैं, तो इसके राइट साइड पे सारा एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ कोई अब सोसाइटी का कोई NOC पास नहीं हो सकता, कोई भी सोसाइटी पास नहीं हो सकती। उसे अगर देखा जाए तो रिवर रावी के साथ साथ जो आएंगी वो रूडा में आ जाएंगी। और इसी तरह जो जो सोसाइटीज़ हम देख सकते हैं ग्रीन एरिया में हैं, वो उनको NOC नहीं मिल सकता। तो ये दो बड़े रोड हैं, मैंने GT रोड की बात कर ली, शरपुर रोड की बात कर ली, और इसके बाद ये शिवपुला का रोड है, ये वाला, ये कोट अब्दुल मालिक है। इसके लाहौर मोटर सिटी इसके ऊपर आ जाती है। यहाँ पर लेफ़्ट राइट आप देख सकते हैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर लैंड है। और ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल ज़ोन है, लाहौर सरगोदा रोड के ऊपर, ये आप देख सकते हैं, ये सारा इंडस्ट्रियल ज़ोन है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लेफ़्ट राइट, और जहाँ डार्क ब्राउन है ये आबादियाँ हैं। और ये इसी तरह जाते हुए सीधा शेखपुरा आ जाता है। ये शेखपुरा है, शेखपुरे को भी सीधा तरह गोल दायरे में मार्क किया गया है। अच्छी प्लानिंग की गई थी। तो इस दायरे से बाहर निकलते हैं तो फिर एग्रीकल्चर लैंड है। तो शेखपुरा ये पूरा आपको नज़र आ रहा है। फिर माछी के, और यहाँ पे, और ये आगे चलते हैं हम लोग फ़ारूकाबाद तक। ये जी एरिया सारा ये दही इलाका है, यहाँ पे इन्होंने हाउस सोसाइटी के लिए स्पेस ही नहीं दी। तो ये आखिर में खान का डोगरा है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। और ये अभी वैसे तो एरिया LDA के पास ही है, पर चूँकि मिलीबग से थोड़ा दोनों का निज़ाम चल रहा है, तो ना वो लोकल गवर्नमेंट इनको रिकॉर्ड वापस कर रही है, और ना ये LDA उनसे मांग रहा है। तो इसी तरह निज़ाम चल रहा है। बहरहाल ये पूरा लाहौर डिवीज़न अभी तक LDA के कंट्रोल में। कोई भी हाउस सोसाइटी किसी भी जगह में पास करवानी होती है तो वो भी LDA ही करता है। अच्छा जी, खान का डोगरा से ये सफदराबाद आ जाता है। ये सफदराबाद इन्होंने छोटे छोटे पोर्शन दे दिए हुए हैं ये मास्टर प्लान के अंदर। इसके आगे पीछे लेफ़्ट राइट किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ ये आपको ग्रीन एरिया नज़र आता है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ कोई भी सोसाइटी पास नहीं हो सकती। इसके बाद ये सांगला हिल है, ये भी चूँकि ननकाना के साथ आता है, तो ये सांगला हिल का एरिया थोड़ा सा। इसके अलावा हम वापस आ जाते हैं शाहकोट। ये शाहकोट की बाउंड्री है, और यहाँ पर एरिया मेंशन किया गया है। ये भी तकरीबन सारे का सारा रेजिडेंशियल जोन है। इसके लेफ़्ट राइट सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ बन रही हैं वो इलीगल है, एग्रीकल्चर लैंड में वो सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो अब देखते हैं, गवर्नमेंट बदलती है, प्लानिंग बदलती है, तो फिर ये दोबारा लाहौर डिवीज़न बहाल होता है कानूनी आइनी तौर पर, तो फिर इन सोसाइटी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी। तो ये दरमियान में मानने वाला है। आप देख सकते हैं ये जितने भी एरिया मेंशन किए गए हैं, ये ब्राउन एरिया, ये रेजिडेंशियल एरिया है, फ़िरोज़ बटवा है, वार बटन है, और इसके अलावा ये अब ननकाना साहब है। हाँ, ननकाना साहब के सराउंडिंग में इन्होंने ये एक्सटेंशन की है। आप देखते हैं ये जो डार्क ब्राउन है ये आबादियाँ हैं, और जो सराउंडिंग में है वो रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर या मार्क किया गया, यहाँ पे सोसाइटीज़ पास हो सकती हैं। और ये मोटरवे जा रही है जो समझ लें कि M3 है। और इसके साथ साथ कुछ नई सोसाइटीज़ आई हैं वो एग्रीकल्चर एरिया में ही फॉल कर रही हैं। तो इस तरह ये मोरकुंडा है, ये पिचकी है, और इसके बाद हम आ जाते हैं ये पत्तों की। तो ये पूरी बाउंड्री है चूनिया, ये मुल्तान रोड वाला साइड, ये पूरा मुल्तान रोड वाली ये आ जाती है, रोड आ जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा लाहौर डिवीज़न का मास्टर प्लान है। तो यहाँ हर जगह जहाँ जिसका दिल चाहता है वो हाउस सोसाइटी नहीं काट सकता, उसको फिर भी इस मास्टर प्लान को फॉलो करना है, और मुतलका जो अथॉरिटी है उसी से NOC लेना होता है।
ठीक है जी। अब एक एरिया मेरे ख्याल हमारा रह गया था। चलें हम लाहौर को ज़रा फोकस कर लेते हैं। ये जी एक कान्हे के राइट साइड पे ये सारा एरिया अभी तक रेजिडेंशियल एरिया ही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादातर मसला अगर आया हुआ है तो वो इस सुयासल रोड के ऊपर आया हुआ है। इसके लेफ़्ट साइड पर बहरिया एजुकेशन सिटी तक ये एरिया रेजिडेंशियल एरिया है। और इसी तरह हम अगर सीधा आगे चले जाते हैं, ये जो दूर धीर तक जाते हैं, रायवेन रोड तक, रायवेन सिटी तक आते हैं, तो ये थोड़ा सा एरिया ये वाला इसको रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ रायवेन का मरकज़ लगता है, इज्तिमा लगता है। तो ये जो एरिया है ये सारा पर्पल कलर का ये इंडस्ट्रियल जोन होता है किसी भी जगह कलर के अंदर आप देखें। अच्छा, जो अहम चीज़ है जो बताने वाली होती वो ये थी, ये एरिया जो था रायवेन रोड है, ये रायवेन रोड आप देख सकते हैं, ये रायवेन रोड है जी। ठीक है, ये पाचियाँ हैं। और इसी तरह हम इसको ऐसे क्लोज़ करते हैं, जूम करते हैं, तो ये जो रेड एरिया है ये है शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स। जब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए जाती उमरा महल में, तो इन्होंने इस एरिया, ये सारा एरिया उस वक़्त 2018 से पहले ये रेजिडेंशियल एरिया था। तो यहाँ इसके इर्द गिर्द बहरिया टाउन के बहरिया और बाकी प्रोजेक्ट आ रहे थे ये रायवेन रोड के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि बहरिया एजुकेशन सुयासल से लेकर और ये जो एरिया है ये सारा इन्होंने इसको ग्रीन एरिया कर दिया, रेजिडेंशियल एरिया को कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर में। ये जो लाल रंग का डॉट आपको नज़र आता है नक्शे में, ये है जी जाती उमरा या शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स। और इसके सराउंडिंग में सारा जोन जो है वो एग्रीकल्चर जोन है। यहाँ कोई भी हाउसिंग सोसाइटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि एक शरीफ या शाही ख़ानदान को नेचुरल जो खूबसूरती होती है वो चाहिए होती है। तो इसलिए इन लोगों ने इस एरिए को ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह ये रायवेन रोड के लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पर सारा एरिया इस टाइम एग्रीकल्चर जोन है। अब जो छोटी मोटी यहाँ सोसाइटीज़ हैं वो बन चुकी हैं, ये देखें ना, बहरिया ऑर्चर्ड, ये सारे का सारा इस टाइम ग्रीन में है और इलीगल है। और जो इलीगल होती है उसको फिर बिजली पानी की सहूलियात नहीं होती। ये बहरिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं रायवेन रोड के ऊपर, ये सारे इस वक्त ग्रीन एरिया में हैं। और बाकी इसके अलावा कोई और आपके जहन में सवाल आता है? मैंने जो कोशिश की छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी हैं। ये चूंग तक एरिया है, फिर बरकी रोड है, BRB है, वो ये देख रहे हैं, ये बरकी रोड है। इसके राइट साइड पे ये सारा ग्रीन एरिया है। यहाँ पर भी फार्म हाउस तो बन सकते हैं, लेकिन ये हाउस सोसाइटी नहीं पास हो सकती। ये बीड़ पिंड, हीर पिंड है। और इस तरह ये देखें, ये बेदियाँ, हाँ, मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये पैरागॉन सिटी है, ये असल में ये दिखाना था। ये एक्सटेंड हुआ था एरिया, ये हमारा सेंटर में ये एयरपोर्ट है। और इसके अलावा ये जो एरिया है रिंग रोड से ऊपर, ताजपुरा से ऊपर, ये सारा दरिया के साथ साथ आता है। ये अब रूडा में चला गया है। BRB के साथ साथ ये जो यहाँ ये एग्रीकल्चर है। ये, हाँ, ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा था वो ये था कि ये BRB जब हम रावी से क्रॉस करते हैं तो ये सारा एरिया ग्रीन एरिया था। अब ये एरिया मास्टर प्लान के थ्रू तो अगर इसको फॉलो करें तो ये अब ग्रीन एरिया है, लेकिन ये अब रूडा के अंदर आ गया। तो इस रोड के ऊपर BRB के ऊपर अब दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ बन चुकी हैं जो ग्रीन एरिया में बन चुकी हैं। तो आप देखते हैं DHA भी अमूमन, अब मैंने देखा, पूछा था कि मास्टर प्लान को फॉलो करता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बल्दिया, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो मास्टर प्लान को फॉलो करती हैं। तो रूडा के लिए भी अब ये परेशानी है कि ये या तो उन्होंने नए मास्टर प्लान को अब फॉलो करना है, या ये जो पुराना मास्टर प्लान है उसके तहत तो जितनी वो हाउस सोसाइटी उनके अंडर आ रही हैं वो इस वक्त ग्रीन एरिया में फॉल कर रही हैं। तो बहरहाल एक चीज़ है कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सारों के इनके मतहत होना चाहिए, या DHA डिफेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी के मतहत होना चाहिए। अब एक ही शहर के अंदर कम से कम 4 से 5 अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं, या फिर लाहौर LDA को टाउन प्लानिंग अथॉरिटी बना दिया जाए, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अलहदा से है। तो ये इस टाइम मिक्स हुआ हुआ सारा खाता। बहरहाल मास्टर प्लान एक ही है जिसको सबने फॉलो करना है। इसका काम यह था कि लाहौर की प्लानिंग के साथ आबादी बनाई जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, आबादी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी सोसाइटी तो पास नहीं हो सकती ग्रीन एरिया में, लेकिन यह है कि बेतरतीब आबादी ज़रूर बढ़ रही है।
तो आपके ज़हन में कुछ सवाल हो आप पूछ सकते हैं किसी भी सोसाइटी के मतलब कि वो किस एरिया में फ़ाल कर रही है। तो मैं हाज़िर हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।